नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। न जाने पलामू को आखिर क्या हो गया है। एक चीख की गूंज थमती भी नहीं कि दूसरी मौत की खबर सीने को चीर दे रही है। अस्पताल का नाम सुनते ही दिल कांपने लगा है। लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन लौट कौन रहा है। कभी निजी अस्पताल सवालों में है, तो कभी सरकारी अस्पतालों की दीवारों पर लापरवाही के दाग दिखाई दे रहे हैं। कारण चाहे बदकिस्मती हो, सिस्टम की बेरुखी हो या डॉक्टरों की असफलता, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि खबर बोलते वक्त भी अब जुबान लड़खड़ाने लगी है। अब हमरा तीन तीन गो बच्चा के कौन पालेगा, कौन देखेगा। वो मरने के बाद रेफर किया है। कल हम लोग केक काटे थे और केक काटने के समय में हम लोग सब चीज अच्छा था। पर है ना, क्या बोलते, रात को जब हुआ ना तो रात को मम्मी का हालत बहुत खराब हो गया। फिर मम्मी बोली कि चलो हम चल जा रहे, हम सुबह तक आ जाएंगे। जब मम्मी सुबह आई तो देख रहे तो ऐसा कंडीशन में है कि पूरा घर वाले रोने लगे थे। दुख तो तब होती है जब बच्चा पैदा होने के पहले घर में ही अपने माँ के साथ चिता में चल जाती है। नीचे से ऊपर तक सारे बेईमान लोग बैठे हुए हैं। बहुत दुखद घटना है उस परिवार के लिए। ये जो केस था, ये डिलीवरी का केस था, कोई हार्ट रिलेटेड या कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला केस नहीं था। आज बच्चा जच्चा तो दोनों गए, लेकिन अब जिस पे बीत रही है वही जान रहे हैं। इसी सर से मैं यही मांग करता हूँ कि इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से लिया जाए, जिसकी वहाँ गलती है जिसकी जवाबदेही है उस पर टोटल एक्शन लिया जाए। पूरा देश मदर्स डे मना रहा था। माँ के त्याग, ममता और प्यार के गीत गाए जा रहे थे। उधर मेदिनीनगर के बेलवाटिका में पंचम के छोटे से घर में भी खुशियां थी। 3 मासूम बेटियां अपनी माँ आरती देवी के लिए घर में ही केक बना रही थी। कच्चे हाथों से सजाया गया वो केक शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत केक था, क्योंकि उसमें बच्चों का प्यार था। तीनों बेटियां अपनी माँ को केक खिलाकर हंस रही थी। घर में मुस्कान थी, माँ की ममता थी, लेकिन इन्हीं सब के बीच आरती देवी को प्रसव पीड़ा हुई। घर से निकलते वक्त उसने अपने बच्चों को दुलार किया, माथा चूमा और मुस्कुरा कर कहा कि सुबह जल्दी लौटूंगी और एक खुशखबरी लेकर भी लौटूंगी। 3 बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म देने वाली माँ को क्या पता था कि इस बार अस्पताल से उसकी वापसी जिंदा नहीं होगी। रात करीब 11 बजे एमएमसीएच पहुंची। परिजनों के अनुसार सब कुछ सामान्य था। आरती खुद चलकर अस्पताल के बेड तक गई, थोड़ी देर बाद खुद उठकर दूसरे कमरे तक भी गई। कहीं कोई ऐसी हालत नहीं दिख रही थी जिससे लगे कि जिंदगी कुछ घंटों की मेहमान रह गई। लेकिन फिर अचानक अस्पताल के अंदर क्या हुआ? ऐसा क्या बिगड़ा कि एक स्वस्थ दिख रही महिला मौत के मुंह में चली गई? यही सवाल अब पूरे पलामू को बेचैन कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि कुछ देर बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती देवी को एम्बू बैग से सांस देने की कोशिश की जा रही थी। आरोप यह भी है कि शरीर पर चीरे के निशान थे और रात करीब 2 बजे उसे रिम्स रेफर कर दिया गया था। लेकिन बाहर निकलने के वक्त ही आरती दम तोड़ चुकी। मदर्स डे के दिन ही 3 मासूम बच्चियों के सिर से माँ का साया उठ गया। माँ घर जरूर लौटी, लेकिन इस बार उसने बच्चों को आवाज नहीं दी, ना दुलार किया, ना सीने से लगाया। घर में कोहराम था, लोग रो रहे थे और तीनों मासूम बच्चियां हैरानी से सबको देख रही थी। उन्हें शायद अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ अब कभी नहीं उठेगी। खुशियों का घर कुछ ही घंटों में मातम में बदल चुका था। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पार्षद साहेब सिंह, उनके बड़े भाई गुरबीर सिंह, पत्रकार संजय सिंह उमेश और स्थानीय लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। सबका सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में संभव नहीं था? अगर कोई गंभीर परिस्थिति थी तो परिजनों को क्यों नहीं पहले बताया गया? और अगर महिला खुद चलकर अस्पताल पहुंची थी, खुद कमरे बदल रही थी, तो आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी? लोग कह रहे हैं कि अगर घर में कोई हादसा हो जाता, बीपी बढ़ जाता, हार्ट अटैक आ जाता, तो शायद परिवार खुद को समझा लेता। लेकिन जिस अस्पताल को पलामू का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान कहा जाता है,
वहां प्रसव जैसी सामान्य प्रक्रिया में एक मां की मौत हो जाना लोगों के भरोसे को तोड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर हर मामले में रिम्स रेफर क्यों? गुरबीर सिंह ने तीखा सवाल उठाया है कि क्या पलामू के अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं? रिम्स में दीवारें इलाज नहीं करती, वहां डॉक्टर और संसाधन इलाज करते हैं। अगर डिलीवरी के लगभग सभी संसाधन पलामू में मौजूद हैं तो फिर यहाँ की माताएं सुरक्षित क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि यह समझ से बाहर है कि रांची पहुंचते ही मरीज बच जाते हैं, लेकिन पलामू में जिंदगी क्यों हार जाती है? इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। अब पूरे जिले की निगाहें प्रशासन पर टिक गई हैं। लोग उपायुक्त से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब भरोसा सिर्फ पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत पर है। क्योंकि सवाल सिर्फ आरती देवी की मौत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो अस्पताल तक जाते वक्त लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। और अगर वही भरोसा हर दिन मरने लगे तो समझ लीजिए सिर्फ मरीज ही नहीं मर रहे, इंसानियत भी दम तोड़ रही है। अब हमारा दिन वो बच्चा है, कौन पालेगा, कौन देखेगा? सबसे बड़ा चीज तो है, उसको झुकाए थे, हम हमारे सामने चला गया। अब इसके बड़े भाई हमारा खत्म कर दिया, तो बोल नहीं सकते हैं। 11 बजे घुसाया, 2:30 बजे हमको कह रहा है कि आपका सीरियस है मरीज। रात में, बीते रात को कह रहा है कि आपका मरीज बहुत सीरियस है, इसको यहाँ से रिम्स ले जाइए। हम कहे कि अभी अब हम कहाँ ले जाएंगे, तो आइए आपको हम दिखाते हैं। ले गया अंदर में, दिखाया तो चीरा था, पेट के पास चीरा था, पर पूरा नहीं चीरा था, आधा चीरा। उसके बाद वो कुछ लगाया हुआ था बल्ब टाइप का, कहा उसको दबा रहा था। वो कह रहा है देखिए आपका मरीज जो है आँख फाड़ रहा है, केवल हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, पैर ऐसे ऐसे कर रहा है, और ऐसे ही कर दिया। और उसके बाद फिर हमको निकाला कि अच्छा निकलेंगे, फिर निकल गए। फिर भैया ही सब गए, भैया लोग गए तो इन लोग को दिखाया, कहा कि एकदम लेकर के यहाँ से भागिए, एकदम होती है। हम लोग एम्बुलेंस लाए तो उसके बाद एम्बुलेंस में जब बैठाए हैं, उसके बाद मरीज कुछ नहीं, जिसे आँख ऐसे ऐसे कर रही थी, उसके बाद कुछ नहीं, मौत हो गई थी वहीं। बच्चा और दोनों मरने के बाद रेफर कर रहे हैं। हाँ, मरने के बाद ही रेफर, पंपिंग करवा करके दिखवाया था। हाँ, ये जिंदा है। और डॉक्टर नहीं था कोई? डॉक्टर कोई नहीं था, लापरवाही यहाँ डॉक्टर है। और जो MMCH का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ बहुत ज़्यादा, रात में जाइए देखिए लापरवाही, बिना 2500 के आपको वहाँ से बच्चा नहीं देगा। अरे साथ में एक और थी, खुशबू नाच करके, उन लोग दे रहा था 1000 रुपया, नहीं माना, 1500 दे रहा था, नहीं 2000 का डिमांड था वहाँ। डॉक्टर नहीं रहता? हाँ, वहाँ सब जितना भी है वहाँ सब सीखने वाले हैं। वो तो FIR कर देंगे। आखिर अगर मौत भी हो गया, चीरा लगाया था, तो फिर बच्चा को क्यों नहीं जन्म दिलाया? अगर डेथ भी हो गया तो बच्चा को तो जन्म दिलाना चाहिए, आधा चीरा मारना ही कौन सा कम? हम बोले कि डॉक्टर कोई है, तो डॉक्टर कोई नहीं है। जब केस इन लोग के हाथ से बिगड़ गया, जब पेशेंट डेथ हो गया, तब डॉक्टर को इन लोग फोन किया, और ऊपर से लिपापोती करने के लिए पेपर नहीं देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गलत इंजेक्शन दिया। ठीक है, आपने पेट चीरा, बच्चा निकाला। दूसरा बात हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर कोई तो डॉक्टर का ड्यूटी होता होगा ना, आखिर डॉक्टर क्यों नहीं रहते हैं? टोटल प्रशिक्षण करने वाले जो भी सीखने वाले रहते हैं उनको ड्यूटी में दे देता है। उन लोग सब कुछ नहीं करते हैं, बस अपना मतलब डेड बॉडी पर समझिए कि उन लोग डॉक्टर ही बनते हैं। ये जो अप्रिय घटना हुई है, और ये सिर्फ लापरवाही की वजह से हुई है। डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ये चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसको खुद जो सीख रहा है, जो पता ही नहीं, उसको जाके आपने भेज दिया। आज बच्चा जच्चा तो दोनों गए, लेकिन अब जिसपे बीत रही है वही जान रहा है ना। अब वो तो आराम से वहां बैठ गए, डॉक्टर ने इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा इस चीज की? अगर ये आज हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, और पहले भी होते आया है, अभी भी हो ही रहा है, उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो DC सर से मैं यही मांग करता हूं कि इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से लिया जाए, जिसकी वहां गलती है, जिसकी जवाबदेही है, उस पर टोटल एक्शन लिया जाए। ये जो केस था, ये डिलीवरी का केस था, कोई हार्ट रिलेटेड या कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला केस नहीं था। डिलीवरी केस तो यहाँ इजीली मतलब डाल्टन में होते ही आ रहे हैं, आज कितने सालों से होते आ रहे हैं। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, और जो भी कमी रही होगी या जिसकी भी गलती रही होगी, हो सकता है कि जो तो उनकी किस्मत में लिखा हो तो चले ही गए। अगर किसी की लापरवाही की वजह से गए हैं तो उसमें उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कि मेरा क्वेश्चन एक यही है जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से कि
रिम्स में कोई दीवारें इलाज नहीं करती हैं पेशेंट का, वहाँ भी डॉक्टर ही इलाज करते हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी डॉक्टर हैं, वही इलाज करते हैं। इक्विपमेंट्स दोनों जगह होंगे। जब हॉस्पिटल इतना बड़ा है, सरकारी हॉस्पिटल, तो दोनों जगह इक्विपमेंट्स इक्वल होंगे। जितने भी हम लोग यहाँ पर केस रेफर करते हैं रांची के लिए कि रिम्स ले जाइए, रिम्स ले जाइए, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? तो एक दो केस ऐसा हो सकता है कि जो किसी की बस की ना हो या तो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम केस रांची रिम्स में ट्रांसफर किए जाते हैं, और वो भी गोल्डन पीरियड खत्म होने के बाद। अगर मेडिकल एथिक्स में आप जाइएगा तो गोल्डन पीरियड के अगर केस समझ में नहीं आ रहा, उसी टाइम पे उसका समय बचाते उसको रेफर कर दीजिए, केस लीजिए ही मत, आपकी बस की बात नहीं है तो। मैं तो वैसे पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन ये मोहल्ले की घटना है, मैं इससे काफी मर्माहत हूँ। सवाल एक जच्चा बच्चा की मौत का नहीं है। दुख तो तब होती है जब बच्चा पैदा होने के पहले घर में ही अपने माँ के साथ चिता में चल जाती है। ये सवाल सिर्फ उस पीड़ित परिवार का नहीं है, जिला प्रशासन और सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है। पलामू के डीसी से बहुत उम्मीद थी और है भी, जिन्होंने बहुत कड़ा कदम उठाया, लेकिन सब ढाक के तीन पात। जब कभी पलामू में डीसी हुआ करती थी 15 वर्ष पहले, आराधना पट्टायक, उन्होंने भी कदम उठाया, कई डीसी ने कदम उठाया, लेकिन आज तक सदर अस्पताल, उस समय सदर अस्पताल था, अब तो एमएमसीएच बन गया, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो गई, लेकिन जनता मौत के कगार पर पहुंच गई। सदर अस्पताल मौत देता है या जिंदगी, ये तो लोग जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज सदर अस्पताल जिंदगी की जगह मौत दे रही है। और ये चैलेंज है पलामू डीसी को, अगर आप पे हिम्मत है तो सुधारिए इस एमएमसीएच की व्यवस्था को, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारे बेईमान लोग बैठे हुए हैं, सब अरमा फरमा रहे हैं, सब निजी क्लिनिक में व्यस्त है। नहीं तो जनता जागरूक होगी और फिर हमको महल नहीं चाहिए, हमें झोपड़ी में ही अगर सुविधा मिलेगी, अगर चिकित्सा सुविधा बेहतर का। मैं एक बार पुनः अपील करता हूं कि जनता जागरूक अगर हो जाएगी तो फिर ऐसे डॉक्टर और ऐसे लापरवाह अस्पताल प्रबंधन को उनके जगह पर पहुंचा देगी। इसीलिए मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन पलामू के डीसी को, कि पलामू को बचाइए, यहाँ के बच्चों को बचाइए।